Hello everyone, let's start our today's class. So we all were trying to learn our factorization. In factorization, we all had seen about different types of methods to find out factorization. We were trying to learn factorization using identities. So let's start our today's class. So today I am going to take here a question. The question is we have 4m whole square minus 19n square. We have to factorize this question. इस क्वेश्चन को हमें फैक्टराइज करना है. चलिए फैक्टराइज करते हैं. फैक्टराइज करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं, अगर दोनों वैल्यूज स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, जैसे कि हमारे पास 4m है, बोथ द नंबर्स आर स्क्वायर है. इन अ सिमिलर वे in second term there should be another square. It means that कि जैसे यहाँ पे 4m स्क्वायर है, 4m होल स्क्वायर माइनस अगर यहाँ पे 19n स्क्वायर, अगर ये होल स्क्वायर यहाँ पे हम किसी तरीके से ला दें यहाँ पे, तो फिर हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का. तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि वी हैव हियर 19, तो 19 को अगर हम ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे 19, अब इसकी पावर 1/2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं, इंटू n स्क्वायर. देखिए हमने क्या लिखा है, जो हमारा 19 था, 19 की पावर 1/2 इंटू 2. तो अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, 19 की पावर 1/2 इंटू 2, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 1 ही आएगी. दैट मीन्स 19 रेज टू पावर 1. तो ये हमारा बैलेंस है. जो 19 पहले था 19 अभी भी है, लेकिन इसको ऐसा करने से एक हमें फायदा हो जाएगा कि स्क्वायर मिल जाएगा. कैसे स्क्वायर मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी ये 2 है, तो स्क्वायर स्क्वायर ये मिल जाएगा ऐसे. तो चलिए इसको अच्छी तरीके से लिख लें. सो वी हैव हियर 4m स्क्वायर माइनस 19 रेज टू पावर 1/2. ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 19 रेज टू पावर 1/2. अब ये जो इंटू स्क्वायर दैट मीन्स होल स्क्वायर. अब यहाँ पे हमारा है n स्क्वायर. नाउ वी हैव हियर 4m स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 19 रेज टू पावर 1/2. 1/2 मीन्स ये अंडर रूट की स्क्वायर रूट की वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ 19. अब ये हमारा वैल्यू है, ये होल स्क्वायर इंटू n स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, सिंस 19 रेज टू पावर 1/2 दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 19. ये पार्ट्स एंड एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर 1/, के केस में कोई भी यहाँ पे पार होता है तो फिर दैट इज वो अंडर रूट में वैल्यू होगी. सिमिलरली अगर हमारे पास एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हमारे पास जो वैल्यू है, अगर इफ वी हैव 19 रेज टू पावर 1/3, तो इट मीन्स दैट आपको क्यूब रूट फाइंड करना है, 19 का क्यूब रूट फाइंड करना है. ऐसे इसको हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, दिस इज क्यूब रूट. ठीक है, तो ये सिर्फ समझने के लिए हमने बताया है यहाँ पे. आप अपने क्वेश्चन पे आ जाएं. ये हमारा 4m होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 19 स्क्वायर इंटू n स्क्वायर. अब हम क्या करें कि होल स्क्वायर ये कॉमन ले लें, स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी है, हम इसको कॉमन ले सकते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक हियर कॉमन स्क्वायर. हमने स्क्वायर को यहाँ पे अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट 19 और ये n होल स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का. दिस इज a स्क्वायर इधर माइनस b स्क्वायर. इट मीन्स दैट a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है a इक्वल टू 4m एंड b इक्वल टू रूट ऑफ 19n. दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड b. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वी हैव a प्लस b, इन अनदर ब्रैकेट वी हैव a माइनस b.
ठीक है, तो बस इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सो व्हेन वी यूज हियर दिस फॉर्मूला वी गेट आर वैल्यूज 4m प्लस रूट ऑफ 19 n in a similar way 4m minus root of 19n a plus b a minus b। बस ये फैक्टर्स हमारे हो गए। दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट फैक्टराइजेशन यूजिंग डिफरेंट आइडेंटिटी। अब अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है उसमें सिर्फ एक ही आइडेंटिटी यूज हो रही थी। वो आइडेंटिटी हम लोग की थी फैक्टराइज करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका हम लोगों ने यूज किया था, जिसमें ये वैल्यू आ रही थी ए प्लस बी एंड इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी इज ए स्क्वायर प्लस 2ab plus b square. So this identity is known as a plus b whole square। ठीक है, a plus b whole square। तो ये भी हमारा एक फैक्टराइजेशन के टर्म में ही है। फैक्टराइजेशन मीन्स कि ये a plus b और a plus b जैसे 2 टाइम्स लिख करके आपस में मल्टीप्लाई हुआ, तो देखने में हमें लग रहा है कि यस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन। एक तो हमारी आइडेंटिटी ये होगी जो हम लोग आज अपना यूज करेंगे, एंड सेकेंड आइडेंटिटी इज दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस आइडेंटिटी इज a माइनस बी होल स्क्वायर। इट मीन्स दैट, मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि a माइनस बी को ऐसे 2 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई किया गया है इस तरीके से। तो देखने में लग रहा है कि यस दीज आर इन द फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन। तो इन्हीं सभी फॉर्मूलों का हम लोग यूज करेंगे जो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। सो अब इसको थोड़ा हम लोग ध्यान से समझ लें। देखिए हमारे पास जो आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी और एक आइडेंटिटी ये वाली, इनके बारे में पढ़ेंगे कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो ध्यान रखना है हम लोगों को कि पहले हमारा फोकस होना चाहिए स्क्वायर वाले टर्म्स पे। देखेंगे कि स्क्वायर किसके साथ में हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे कि स्क्वायर हम ये पता कर लेंगे। फिर उसके बाद में जो ये वाले टर्म होंगे दैट मीन्स ए बी वाले टर्म, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर वाले कौन से टर्म है और कौन से टर्म नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ये हमें ध्यान देना है कि जो ये बिना विदाउट स्क्वायर वाला टर्म है उसके सामने सिंबल कौन सा, अगर प्लस वाला सिंबल है तो कहीं ना कहीं वो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा। इन अ सिमिलर वे अगर ये माइनस वाला फॉर्मूला होता है तो इसके आगे यहाँ पे माइनस आता होगा, जैसे यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर उसके बारे में देखेंगे कैसे इसको यूज करना है। नाउ फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट अ क्वेश्चन हियर। एक हम क्वेश्चन लिखेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। ये है कि वी हैव ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ये क्वेश्चन हमारे पास है और इसको फैक्टराइज करना है। सो चलिए फैक्टराइज करते हैं। वी हैव हियर ए स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए 9 ब्रैकेट स्क्वायर। अब फिर उसके बाद में प्लस, आप देखिए स्क्वायर वाला टर्म किसके साथ में नहीं है, कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं स्क्वायर वाला टर्म, ठीक है, जो कि हमें ये दिख रहा है। तो इट मीन्स दैट जो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म लिखा है स्क्वायर वाला ए, तो इस वाले को हम लोग क्या करें, इस वाले को हम लोग क्या करें कि इसको हम ऐसे अभी 8a ही रहने दें, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड करना है कि दूसरा बी स्क्वायर वाला टर्म क्या होगा, क्या होना चाहिए बी स्क्वायर वाला। तो इसको देखने के लिए हम लोग रफ कॉपी में क्या करेंगे कि जो विदाउट स्क्वायर वाला टर्म है, सपोज यहाँ पे 8a, ठीक है, तो दूसरा वाला टर्म फाइंड करने के लिए जो हम लोगों ने फर्स्ट स्क्वायर किया है ये वाली वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास अभी a है, वैल्यू नीचे a लिख देंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद में 2 लिख देंगे। दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू लेंगे और फिर उससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने में देखिए क्या वैल्यू आती है, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 8 कैंसिल, वी गेट हियर 4। इट मीन्स इसको हमने सॉल्व किया तो 4 आ गया।
तो इसकी मीनिंग ये है कि जो हमारा दूसरा स्क्वायर वाला टर्म होगा वो 4 का स्क्वायर होना चाहिए। किसका स्क्वायर होना चाहिए? 4 का स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 4 स्क्वायर लिखते हैं तो दैट मीन्स वो 16 स्क्वायर ही होगा, 16 ही है ना। तो अगर हम यहाँ पे 4 स्क्वायर ऐसे लिखते हैं तो ये क्या है? 16 की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हारी एग्जैक्ट वैल्यू ये आ गई है, गिवन है। तो इन अ सिमिलर वे हम अगर हम इसको अच्छी तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 4 इंटू ए प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखना हमें क्या लग रहा है। सपोज अगर हम ये कर लें कि दिस इज आर कैपिटल ए, दिस इज आर कैपिटल बी, तो ए की वैल्यू कितनी है? ये कैपिटल ए। 4 की वैल्यू कितनी है? ये कैपिटल बी। इट मीन्स दैट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देख करके हमें क्या लग रहा है? दिस इज आर, ये हमें मिल रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस इन्हीं वैल्यूज को हमें रख देनी है। तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? स्मॉल ए प्लस कैपिटल बी की वैल्यू 4, तो ए प्लस 4 होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यूज हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन आइडेंटिटीज का यूज करना है। नाउ एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ये हमारी वैल्यूज हैं। अब इनको फैक्टराइज करना है तो सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर वाला टर्म हम दिख गया यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? एक्स ऐसे स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, अब स्क्वायर किसके साथ में नहीं है? इस टर्म के साथ में स्क्वायर नहीं है ना। स्क्वायर इस टर्म के साथ में नहीं है, मेरा कहने की मीनिंग ये है कि वेरिएबल जिसके साथ में हो, तो इस वाले टर्म के साथ में वेरिएबल है, तो इसमें हम देखेंगे स्क्वायर नहीं है अभी यहाँ पे। तो अब हम इसी को पकड़ लेंगे, 8x ऐसे साइड में लिख लिया हमने। ठीक, फिर जो हमने स्क्वायर किया है, किसको? सिर्फ x को स्क्वायर किया है, तो हम क्या करेंगे? अपॉन में लिख देंगे x और इसका 2 टाइम्स लेंगे। ठीक है, दैट मीन्स 2x से ऐसे है। तो अब इसको सॉल्व करें, देखते हैं सॉल्व करने में कितनी वैल्यू अब बचेगी। x से x कैंसिल, 2 4 जा 8, तो हम 4 वैल्यू आ गई। इट मीन्स दैट जो हमारा सेकेंड स्क्वायर वाला टर्म होगा वो 4 होना चाहिए। तो ये हमारा क्या था? 8x था, इसको हम ऐसे 8x लिख रहने दे रहे हैं, प्लस सेकेंड स्क्वायर वाला टर्म 4 स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 4 स्क्वायर। ठीक है, अब लेकिन जब हम ये लिखेंगे तो लिखते टाइम हमें ध्यान होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। 4 स्क्वायर मीन्स वैल्यू 16 आ रही है। ठीक है, बट अगर ऊपर हम देखें तो ऊपर यहाँ पे तो वैल्यू 15 लिखी हुई है। ठीक है, तो इस 16 को 15 बनाने के लिए हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? -1 कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे -1 कर देंगे, तो 4 स्क्वायर -1, ये वैल्यू हमारी 15 आ जाएगी। देखिए 4 स्क्वायर 16 है, 16 - 1 15। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग अपने ये लिखेंगे वैल्यूज। नाउ अब आगे हम अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 8 को हम लिख दें थोड़ा अपने इस तरीके से, 2 इंटू 4 इंटू एक्स। अब ये प्लस 4 स्क्वायर -1 को -1 लिखे रहने दे रहे हैं। ना आप देखिए एक्स स्क्वायर अगर हम इसको लिखना चाहें कि अपने आइडेंटिटी के फॉर्म में, तो दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज प्लस 4 स्क्वायर हम लिख दे रहे हैं बी स्क्वायर ये, और इधर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 मीन्स बी, एक्स मीन्स ए। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab या 2ba प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये -1 इधर हाई है, गिवन है, तो उसको हम एज इट इज ही लिखे रहने दे रहे हैं अभी। तो इस वाले सिर्फ इतने टर्म को, कितना अगर हम देखना चाहें, सिर्फ इतने टर्म को, ये वाला पूरा टर्म हमारा बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a प्लस बी मीन्स x प्लस b मीन्स 4, x प्लस 4 होल स्क्वायर। ना -1, ये वाला -1 बचा है तो -1 हमने ये ऐसे लिख दिया है। ठीक है, आप देखिए x प्लस 4 होल स्क्वायर -1, तो 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस
4 ये होल स्क्वायर इसको एज इट इज लिख दिया, और 1 को -1 होल स्क्वायर, सॉरी -1 स्क्वायर ऐसे लिख दें। तो इससे हमें फायदा हो जाएगा कि यहाँ पे एक दूसरी आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी होगी? वो होगी a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी होती है a माइनस b या फिर a प्लस b। तो बस उसी आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। तो यहाँ हमारे पास a के प्लेस पे वैल्यू है x प्लस 4। सो वी हैव हियर x प्लस 4, a प्लस b होता है, तो x प्लस 4 ये a के प्लेस पे आ गया है और b के प्लेस पे 1। ठीक है, सिमिलरली x प्लस 4 माइनस ऑफ 1, दैट मीन्स a प्लस b a माइनस b। ये हमारी आइडेंटिटी का यूज हमने कर दिया है। अब इसको और थोड़ा आगे सॉल्व कर लें, तो x प्लस 4 प्लस 1 मीन्स x प्लस 5 और x प्लस 4 माइनस 1 दिस इज x प्लस 3। इस तरीके से हम लोग अपने आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो सिंपल है, आप लोग बस देखिएगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं। इस तरीके से हम लोग अपनी एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। So I hope that you all have enjoyed this class. If you have any confusion, you can ask me. I'll try to give solution of all your queries. All the best and have a nice day.